वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसी भी जो भी अंक दे रखे हैं उन संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। तो टॉपिक आप डालेंगे नेक्स्ट टाइप जो है, ठीक है, वो क्या है, किसी भी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना, ठीक है। किसी भी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। ध्यान रखें, मान लो कोई अगर अंक है, जैसे मान हमने कहा आपसे कि 0 है, कितना है 0, 1 है और 5 है और 6 है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, 0 यदि इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, है ना, तो इकाई का अंक क्रम से है 0, 1, 5, 6 ही होगा। यदि 0, 1, 5, 6 हो तो इकाई का अंक क्या होगा 6 ही होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि मान लो कि एक संख्या है 6, 6, 8, 6, इसकी घात क्या हो, 2 दे रखी है, मान लो कम से कम घात। तो इन दोनों को मैं अगर गुणा करूं, 166, 866 को 2 बार गुणा करना है, 166, 86 को। आप बताओ इसको पूरे को गुणा करने पर इकाई का अंक क्या आएगा। क्वेश्चन मेरा ये है, आप सपोज करें कि इकाई का अंक इसमें क्या है 6, यहाँ पर क्या है, इन दोनों को गुणा कर लो, 6 6 36, तो इकाई का अंक क्या आ गया 6 आ गया। अगर यहाँ पर मान लो 5 5 होता 5, तो इन दोनों को गुणा करो, 5 25, तो कितना आ रहा है इकाई अंक 5 आ रहा है ना। अगर यहाँ पर 1 1 होता तो इकाई अंक 1 को 1 से गुणा करेंगे, क्या आएगा 1। तो मेरी बात समझ में आ रही है। यदि मान लो संख्या के अंदर ब्रैकेट के अंदर 0, 1, 5, 6 हो तो इकाई का अंक वही आएगा, क्रम से 0, 1, 5, 6 ही रहेगा, मतलब बदलेगा नहीं, ठीक है ना। अगर इसकी घात मान लो 10,000 होना तब भी, या 1025 हो तो भी इसका इकाई अंक कितना आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, यदि ब्रैकेट के अंदर 0, 1, 5, 6 हो तो इकाई का अंक क्रम से 0, 1, 5, 6 ही होगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ। नेक्स्ट पॉइंट देखो, यदि कोष्टक में क्या हो 2 हो, कोष्टक में इकाई का अंक कितना हो, इकाई का अंक कितना हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो, 4 भी लिख दो, 4 हो, 5, 6, 7 हो, 8 हो और क्या हो 9 हो, तो हो तथा उनकी घात कुछ भी हो, क्या हो, घात कुछ भी हो, तो उस घात में 4 का भाग देने पर, 4 का भाग देकर जो शेषफल बचेगा वही उसकी क्या बन जाएगी, वही उसकी
घात बन जाएगी, घात बन जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मान लो तीसरा पॉइंट क्या है, देखो ध्यान से सुनना, यदि घात 4 से पूर्णतः विभाजित होती है, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो घात 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। घात अगर मान लो पूर्णतः 4 से विभाजित हो गई, सपोज करो, मतलब घात में अगर 4 का भाग चला गया तो क्या करेंगे, उसकी घात मतलब शेष फल तो 0 बच रहा है, उसकी जगह 0 नहीं लेंगे, क्या लेंगे उसकी जगह हम 4 लेंगे। ठीक है, 4 लिखेंगे, वे शेष फल 0 को नहीं लिखेंगे, वे शेष फल 0 को नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। देखो मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो हमने कोई घात मानी, जैसे हमने मान लिया, मान लो यहाँ पर 25 है सपोज करना, तो अब इसमें उदाहरण चल रहे हैं आपके। 25 की घात मान लो कि 10 है सपोज करो, इकाई अंक कितना है? 5 है ना, तो घात तो कितनी रही, मतलब इकाई अंक कितना आएगा बताओ, इसमें भी 5 आएगा। चाहे कितनी भी घात बन जाए इनकी, अगर यदि ब्रैकेट के अंदर इकाई अंक क्या है? 5 है, इनमें से 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो उनकी घात ऐसे कैसे लिख देंगे, मतलब उसमें इकाई अंक यही लिख देंगे। बैठ के नहीं बैठी बात समझ में? अगर मान इसको और आगे सॉल्व करना है तो 10 में किसका भाग देंगे बताओ? 4 का भाग देंगे। 10 में किसका भाग देंगे? 4 का। 4 का भाग कितनी बढ़ जाएगा 10 में? 4 दूनी 8, शेष फल कितना बचेगा? 2 बच रहा है ना, तो इसकी घात 2 लिख दी हमने। अब देखना इसमें इकाई अंक की जरूरत है तो 5 की घात 2 लिखो, पूरी 25 की घात 2 मत लिखो। 5 की घात 2 का मतलब क्या है? 25 है ना, और 25 में भी इकाई अंक क्या लिखेंगे हम? 5। इकाई अंक तो समझते हैं ना आप, इकाई अंक क्या होता है, दहाई अंक क्या होता है, ये इकाई है, ये दहाई है। बैठ गई बात समझ में? नहीं बैठी? अब आप मेरे एग्जाम्पल दूसरा समझो। मान लो ये है 6, 5, 6 है, इसकी घात क्या है? 100 मान लो आप मुझे बताओ कि 100 में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा? 100 में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा? 0 बचेगा ना। 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए 2, ऊपर से 0 उतारा, और 4 पंद 20, शेषफल कितना बच गया? 0। तो मतलब इसकी घात अब क्या बन जाएगी बताओ? क्या बन जाएगी? इसकी घात कितनी बन जाएगी बताओ? केवल 4 लिखेंगे। कितनी लिखेंगे? 4। एक बात और, इसमें हम पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या लिखने की ज़रूरत है? केवल 6 की घात 4, और 6 को 4 बार लिखो। 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 छिंग 36 में 6, और 6 की मैंने आपको बता भी रखी है वैसे, 36 का 6, 6 छिंग 36 का फिर 6, फिर 6 छिंग 36 का 6। तो मतलब मेरे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इकाई अंक से मतलब है हमें। तो ये 6 कैसे आया, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ? वैसे भी हमने पढ़ रखा है, यदि 0 हो, कितना हो? 0 हो, या 1 हो, या 5 हो, या 6 हो, इनमें से अगर कोई भी अंक ब्रैकेट के अंदर आ जाए इकाई अंक, तो वही घात रहेगी उनकी। आपको इतना सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इनके अलावा क्या हो, देखो इनके अलावा अगर 2 हो, अगर 3 हो, अगर 4 हो, अगर 7 हो, 8 हो, 9 हो, तो तथा इनकी घात कुछ भी हो, इस घात में 4 का भाग देकर जो शेषफल बचेगा वही उसकी घात बन जाएगी। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं बताओ? हो गई? कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे हम एक एग्जांपल और लेते हैं, तीसरा एग्जांपल। मैंने ले लिया यहाँ पर 3, 7, 8 और 7, और मैंने लिख लिया इसमें घात 2, 3, 4 लिख लिया। आप बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा? तो मेरी बात ध्यान सुनना, आपको इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल 7 लिख सकते हैं नीचे, क्योंकि इकाई अंक से मतलब है ना। इसकी घात क्या लिख सकते हैं बताओ? आपको पूरे में 4 का भाग देने की ज़रूरत नहीं है,
4 का भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा बताओ? 2, 4 का भाग, 4 एकम 4, 4 पंच 20, 3 बचा, ये 4 उतारा, 4 8 32, शेषफल कितना बचा? 2 बचा। तो 2 जो शेषफल बच रहा है ना, जो 2 शेषफल बच रहा है, इसमें आप 7 की घात 2 लिख सकते हैं। बैठ गई बात समझ में? अगर आप इसमें 2 अंकों में भाग दे रहे हैं, लास्ट में 2 अंकों में दे के देख लेना, 4 8 32, शेषफल कितना बचेगा? 2 बच रहा है ना। तो 7 की घात 2 का मतलब क्या है? 49, और 49 में इकाई अंक क्या है बताओ? समझ में आया कि नहीं आया बताओ, हाँ या ना? इतना आप नोट कर सकते हैं, फिर आगे अपन कुछ एग्जाम्पल करते हैं। हम नंबर सिस्टम में आज किसी भी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना सीख रहे हैं, ठीक है? तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है इसमें। जैसे मान लो कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ सिर्फ फैक्टोरियल की, इस फैक्टोरियल का चिन्ह हम एल में भी लिख सकते हैं, एल। अगर मैंने लिखा, इसको बोलते हैं अपन फैक्टोरियल, दोनों चीज़ एक ही है, इसको क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल, ठीक है? इस फैक्टोरियल का हिंदी अर्थ क्या होता है? देखो, जैसे मान लो मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या है? 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इन सबको गुणा करना है। 5 चौक 20 थे, 4 दूनी 120, 5 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं या करके कि 5 फैक्टोरियल का मतलब ऐसे एल, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1, ऐसा भी लिखेंगे तब भी बात वही आएगी, 120। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ? क्लियर है ना? अब ध्यान देंगे आप। जैसे मैंने बात की 10 फैक्टोरियल की, तो 10 फैक्टोरियल में क्या है? 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, सबको गुणा करना है, जो भी आएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6 चौक 24, 5 120। मुझे ये पता लग गया कि इकाई अंक क्या आएगा बताओ? 0 आएगा। इसमें इकाई अंक 0 आया, इसमें क्या है? 0 आया। तो कुछ बातें हैं जो आपको वो समझनी है इसके अंदर, कि जैसे मान लो 10 फैक्टोरियल का मतलब इसमें इकाई अंक 0 आएगा, तो कुछ बातें आपको ध्यान से समझनी है, ध्यान से सुनना। यदि कोई सम संख्या, यदि कोई सम संख्या किससे गुणा हो जाए? 5 से गुणा हो जाए, तो हमेशा क्या बनता है बताओ? हमेशा बनता है 10 और 100 और 150 और 200, मतलब कि इकाई अंक क्या बन रहा है? हमेशा 0 बनेगा। जैसे 2 सम संख्या है, 4 है, 6 है, 8 है, इसको 5 से गुणा करके देखो, 5 दूनी 10, इसको 5 से गुणा करके देखो, 5 चौक 20, इसको 5 से गुणा करके देखो, 5 6 30, इसको 5 से गुणा करके देखो, क्या जाएगा? 40। मतलब इकाई अंक क्या आ रहा है बताओ? 0 आ रहा है। ये बात समझ में बैठ गई कि नहीं बैठी? कोई भी सम संख्या हो, यदि उसको 5 से गुणा करें, क्या करें? इसको 5 से गुणा करें तो हमेशा इकाई अंक क्या आएगा? 0 आएगा, है ना? अब दूसरी बात क्या है? यदि कोई विषम संख्या हो, कोई भी विषम संख्या, अगर उसको हम 5 से गुणा करें तो क्या आएगा? देखो 1 3 5 7 9 11, 5 से गुणा करो, 5 एकम 5, 5 से गुणा करो, 5 तिया 15, 5 से गुणा करो, 5 25, 5 से गुणा करो 35, 5 से गुणा करो 45, 5 से गुणा करो 55। तो मतलब समझ में आया? इकाई अंक से मतलब है हमें क्या आ रहा है? इकाई अंक 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? सम संख्या अगर 5 से गुना हो तो 0, विषम संख्या अगर 5 से गुना हो तो क्या आएगा? 5 आएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है यहाँ तक?
अब हम देखेंगे कि जैसे मान लो एक कुछ छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि मैं आपसे कहूँ कि विषम संख्याओं को मैं गुणा करने पर आपस में गुणा करूँ। प्रथम 10 विषम संख्याओं को गुणा करने पर, प्रथम 10 विषम संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए, गुणा करने पर, आपस में गुणा करने पर इकाई का अंक क्या आएगा? इकाई अंक क्या होगा? जैसे मान लो आपस में कह रहा है, क्वेश्चन है एक तरीके से, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करना है। प्रथम 10 विषम संख्याओं को आपस में गुणा करें, जैसे 1, जैसे 3, जैसे 5, जैसे 7, जैसे 9, जैसे 11, जैसे 13, जैसे 15, जैसे 17, जैसे 19, जैसे 21। कितनी हो गई? 10 हो गई। यहाँ तक 10 विषम संख्याएँ हैं ये। कितनी है ये? 10 विषम संख्याएँ। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। आप मुझे बताओ, देखो ये 5 है ना, ये किससे गुणा हो रहा है बताओ? ये 1 5 आ गए मान लो, ये विषम संख्या से गुणा होने पर इकाई अंक 5 आता है कि नहीं आता है? देखो 3 एकम 3 15 का 5 आ गए, 5 7 35, फिर 5 5 45, फिर 5 5 एकम 5 5 6 15, 5 5 25, 5 5 7 35, 5 5 45, 5, मतलब हर बार 5 आ रहा है ना, सबको गुणा कर लो तो इकाई अंक क्या आएगा बताओ? 5 आएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करें तो देखो 2 में क्या होएगा। जैसे मैंने कहा कि 5, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा करने पर इकाई अंक क्या आएगा? इकाई का अंक क्या होगा? समझो ध्यान से सॉल्यूशन। अच्छा, अभाज्य संख्याएं होती कौन कौन सी हैं? पहली अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर उसके बाद 11। फिर क्या होती है? फिर क्या है? 5 हो गई ना, तो 2 3 6 6 5 30, 30 को 7 से गुणा करेंगे 0, मतलब ये 5 दूनी 10 बन गया ना। मतलब अगर सम संख्या आ जाए और 5 आ जाए तो पूरा ही 0 हो जाएगा वो। अगर उसमें सम संख्या नहीं आए और 5 हो और विषम संख्या हो तो वो 5 बनेगा। तो इसमें क्या आएगा सबको गुणा करने पर? बताओ 0 आएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? हाँ या ना? आ गई? तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं, फिर हम धीरे धीरे क्वेश्चंस पर चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो। तो ये क्वेश्चन है 67 3 से 54 की घात 1237 में इकाई का अंक क्या होगा? ठीक है, क्या करेंगे? देखो सबसे पहले हम इसमें, कई बार क्या होता है कि अगर 4 आ जाए, एक तो होता है 4 और एक होता है क्या? 9। जब 4 और 9 में हम बात करते हैं, देखना ध्यान से, 4 और 9 के लिए स्पेशल पॉइंट है। अगर 4 हो और 4 की घात अगर हम स्क्वायर करें और 4 की घात हम क्या करें? 1 करें, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और 4 की घात 1 करेंगे तो 4 होता है। इतनी बात समझ में आ गई कि ना? ये बताओ हाँ या ना? ये क्या है? इसकी समघात है और ये क्या है? इसकी विषमघात है। बात आ रही समझ में? तो इकाई का अंक क्या आएगा? अगर मान लो, अगर ब्रैकेट के अंदर मान लो 4 हो और उसकी समघात हो तो इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा। और मान लो 4 हो और उसकी विषम घात हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, विषम संख्या होनी चाहिए ऊपर, तो क्या आएगा? केवल 4 आ रहा है। देखो आ रहा है कि नहीं? बताओ। अगर हम 9 की बात करें तो 9 में देखना, 9 में क्या होता है? 9 की घात अगर हम 2 करें तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 और उसका इकाई अंक कितना आ रहा है बताओ? 1। अगर 9 की घात हम 1 करें तो कितना आ रहा है बताओ?
कितना आ रहा है, खाली 9 आ रहा है। तो ये बात आप क्लियर समझ गए होंगे। समझ गए कि नहीं समझे, बताओ हाँ या ना, समझ गए ना। तो देखो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम, ये 67 3 4 है ना, और 4 की घात बताओ ऊपर सम है कि विषम है। आप एक अंक को देख सकते हैं बस, पूरे को मत देखो, विषम। तो बताओ अगर 4 की घात अगर मान लो ऊपर विषम है तो क्या आएगा बताओ, इकाई अंक। 4 की घात विषम 1 हो चाहे 1001 हो, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन विषम होना चाहिए। तो बताओ 4 है तो इकाई अंक 4 आ गए कि नहीं आ गए, बताओ हाँ या ना। बैठ गई नहीं बैठी बात समझ में। बाकी मैंने आपको एक सिंपल तरीका बता ही रखा है। 67 354 अगर है तो इसकी घात अगर मान लो क्या है 1236 है या 37 है जो भी है, तो आप पहले एक ही अंक लिखेंगे 4, और 37 में क्या है आप किसका भाग देंगे बताओ, 4 का। 4 नम 36, शेष फल कितना बचेगा, तो 4 की घात 1 लिख सकते हैं। 4 की घात 1 का मतलब भी क्या होता है 4। तो दोनों तरीके से बता दिया मैंने। यह आपका पहला तरीका है जिससे आप मुँह आंसर दे सकते हैं, ये आपका दूसरा तरीका है। क्लियर है ना बात, नोट कर लो सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 59 की घात 1214 में इकाई का अंक क्या होगा। ध्यान से समझे इस सवाल को। देखो 32 59 है यहाँ पर लिख रखा है, इसकी घात क्या है 1214 है, 1214। ठीक है, क्या करेंगे हम 9 लिखेंगे, केवल 9 लिखेंगे, और 1214 में 4 का भाग देंगे, 4 तिया 12, शेषफल कितना बचेगा 2। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। 81 में इकाई अंक क्या है बताओ 1। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या है 1। ये आपका पहला तरीका है, पहला। अब मैं आपको दूसरा तरीका और बता रहा हूँ। दूसरा तरीका क्या है, देखो अगर इकाई अंक का भी बता दें 4 या 9 हो, 9 है, अगर इसकी घात क्या है 14 है ना, मतलब सम संख्या है ना, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी 2 होगी ना। 9 का स्क्वायर 81 का मतलब क्या है इकाई अंक 1। समझ में आया कि नहीं बताओ। ठीक है, मतलब कि जितनी बड़ी सम संख्या दे रखी है ना 12 से 14, 4 मतलब 2 ही ले लो बस सबसे छोटी, तब भी बात वही आएगी। अगर 4 लेंगे तो भी यही आएगी, अगर 12 से 14 बार लेंगे तो भी यही आएगी। तो इकाई का अंक कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार आप। मान लो ये क्वेश्चन है 32 59 की घात 1214 प्लस पहले वाला सवाल क्या था, हैं 354 की घात 1237 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए एक बार 32 59 है ना, ध्यान से देखना। आप क्या करेंगे, इसका इकाई अंक क्या होगा, देखो अभी यहाँ पर कितना आ रहा है 81 आ रहा है, तो पूरा लिखना है आपको 81। मेरी बात आपको समझनी है, पूरा लिखना है 81। इसका इकाई अंक कितना आया था बताओ, यहाँ पर क्या है बताओ 4, और यहाँ पर आएगा कितना, केवल 4 आएगा क्या। ठीक है, तो आप देखो 4, आप 4 और 1 को जोड़ो 5, तो समझ में आ गया इकाई का अंक कितना आएगा 5 आएगा। अगर ये दोनों जुड़ते हैं तो 5, अगर दोनों घटते हैं तो 77, इकाई अंक 7, माइनस भी हो सकता है इसकी जगह, गुणा होते हैं तो केवल इकाई अंक 4, और भाग होता है तो इकाई का अंक क्या आएगा वो हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, पॉइंटों में आएगा इसका आंसर वैसे। ठीक है, आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।